स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज का 6th वीडियो होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीवियस क्लास की बात करूं, अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने परमुटेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परमुटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये परमुटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब तक हम लोगों ने परमुटेशन में क्या क्या देखा कि हम लोगों ने परमुटेशन में देखा कि ये जो है ये क्या है, परमुटेशन एक्चुअल में क्या है, परमुटेशन क्या है, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट। अब क्या किया इसमें, देखो, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखे हैं हम, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, नंबर 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 ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज of arrangement, number of way of arrangement of an object, an object taken some, taken are taken 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 are or all objects or all objects at a टाइम। क्या मतलब हुआ इसका कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो परमुटेशन है, परमुटेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अब क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट भी कितने तरीकों से हो सकता है कि कह दिया कि इस एन ऑब्जेक्ट को, एक तो कह दिया कि एन ऑब्जेक्ट को आर पोजीशन पे फिक्स करो, और दूसरा कह दिया कि एन ऑब्जेक्ट को इन अलग डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना है। तो दो केस हो सकता है। पहला केस हो गया, केस ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो केस वन का बात करें तो केस वन में क्या होगा, कह दिया कि आर डिफरेंट पोजीशन है और उस इस आर डिफरेंट पोजीशन पे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। आर डिफरेंट पोजीशन पे कह दिया कि एन, ये हमारा जो पोजीशन डिफरेंट पोजीशन है, कितने टोटल पोजीशन है, आर पोजीशन है। इसी केस को ऐसे लिखो, इस केस को हम कहेंगे, इस केस को कहेंगे टेकन आर एट ए टाइम, एट ए टाइम। दो केस हो सकता है एन ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करने का। पहला केस में हो गया कि हम आर एलिमेंट को एक साथ ले रहे हैं, लेकिन आर एलिमेंट एट ए टाइम, एक साथ एक बार में आर एलिमेंट को लेना है। और दूसरी भाषा में इस केस को कहें तो, इस दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसी केस को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि आर डिफरेंट पोजीशन पे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। इतना तक पता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना ये डिफरेंट है, मतलब कि हमारा जो कंडीशन लग सकता है, किस किस चीज पे कंडीशन लग सकता है, पहला कंडीशन लग सकता है ऑब्जेक्ट पे और दूसरा कंडीशन लग सकता है, रिस्ट्रिक्शन लग सकता है अरेंजमेंट पे। तो रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन कहो तो कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन कैसे लगेगा इन पे कह दिया कि पहला केस में कह दिया कि एन डिफरेंट है, एन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। इसमें दूसरे तरीकों से ऐसे भी कह सकता है कि ये जो एन ऑब्जेक्ट है ना, ये एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट एन है, एन में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है तो क्या है, आपस में सिमिलर है। ये इस टाइप का भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं अभी कि हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो मान ये जो हमारा पहला केस है क्या है, टेकन आर एट ए टाइम, तो उसको कितने अरेंजमेंट होगा, टोटल जो पोजीशन है यहाँ पे आर पोजीशन है। तो और हमें आर पोजीशन पे, आर डिफरेंट पोजीशन पे इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो इसका जो हम लोगों ने टोटल वे कितना देखा था, टोटल वे जो देखा था, टोटल वे जो देखा था एन पी आर, ये देखा था। केस सेकेंड का बात करें, केस सेकेंड का बात करें तो केस सेकेंड में क्या देखा था हम लोगों ने, केस सेकेंड में देखा था टेकन टेकन एन, और एन कहो और ऑल कहो, और टेकन एन और ऑल एट ए टाइम।
मतलब ये कह रहा है कि जब हमें एक साथ n एलिमेंट को लेना है तब कितने अरेंजमेंट होगा, किसका, n एलिमेंट का, n डिफरेंट एलिमेंट का। तो यहाँ पे इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो हम कह देते हैं कि हमारे पास n डिफरेंट पोजीशन है और उस n डिफरेंट पोजीशन पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तब कितने तरीके होंगे। तो हमारे पास कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n है। तो इस और इसको टोटल में कितने हो जाएगा, n पोजीशन, और n पोजीशन में हमें n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो टोटल हो जाएगा n फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये दोनों केस किसके लिए था, ये दोनों केस था जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कि जो n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिफरेंट, नॉट ऑल डिफरेंट, नॉट, ऐसे देखो, नॉट ऑल डिफरेंट। ये क्या कह दिया, अब तक हम लोगों ने देखा, इसमें देखा, ये जो हमारा है कि इसमें क्या कह दिया कि n जो है, n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अब कह दिया कि n ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। तो कैसे है भाई, डिफरेंट नहीं है, तो डिफरेंट नहीं है कहने का मतलब इस n ऑब्जेक्ट में p ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जो p ऑब्जेक्ट होगा वो एक टाइप का होगा और सिमिलर होगा आपस में। p ऑब्जेक्ट जो होगा टाइप 1 का होगा, पी वाई टाइप 1 का होगा, और ये जो टाइप 1 का होगा और क्या होगा इसमें, ये जो होगा आपस में सिमिलर होगा। इसी प्रकार क्यू एलिमेंट कुछ होगा, ये जो होगा टाइप 2 का होगा, दूसरे प्रकार का होगा लेकिन आपस में सिमिलर होगा, ये हो गया। इसी प्रकार आर एलिमेंट भी, आर जो होगा वो टाइप 3 का हो गया, टाइप 3 का हो गया। टाइप 3 का, बट इसमें जो आपस में होगा वो सिमिलर होगा, और बच गया जो एलिमेंट वो टोटली डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के अगर ऑब्जेक्ट हमारा टोटल डिफरेंट ना हो, उसको अरेंज करने का कितने तरीका था, तो हम लोगों ने देखा था टोटल वे जो था, वो टोटल वे क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। अगर इसको हम एग्जांपल से भी समझे तो हमारे पास फाइंड द अरेंजमेंट, ऐसे एग्जांपल ले लो कि फाइंड टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ए बी सी ए डी बी। फाइंड द टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट, टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट है। तो इसमें देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया, टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया 8। तो ये हमारा n हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि इस n 8 ऑब्जेक्ट में कौन कौन ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है। तो टाइप 1 में मान लो a है, तो a कितने हैं, a है 3 ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे ये हो गया हमारा टाइप 1, ये आपस में सिमिलर है, इसको रहने, ये हमारा आपस में सिमिलर है। इसी प्रकार देखेंगे बी भी आपस में सिमिलर है, बी कितने हैं, बी है 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, आप और ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है। इसी प्रकार ये जो है, ये हमारा सी भी आपस में सिमिलर है, सी भी हो गया। तो ये तो हमें पता चल गया, ये जो हमारा बी है, ये बी कितने हैं, 2 है। अब बच गया कितने, बच गया जो हमारा, बच गया कितने में, 3 to 5 to 7, बच गया क्या, बच गया हमारा पी, है ना, ये अकेला बच गया। तो ये इसके, ये मान लो पी और यहाँ पे कह दिए ई, एक और है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रहने दो। तो ये पी हो गया। तो अब क्या हो गया कि इस टाइप का अगर अरेंजमेंट रहे तो इसको कैसे अरेंज, इस टाइप का जो अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था टोटल वे कितना था, टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट था n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की जगह क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
देखो P क्या है, तो टाइप 1 का कितने है, कितने आपस में सिमिलर है, कितने ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है, 1 2 3, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो डिवाइड बाई 3 कह देंगे, इनटू इसमें क्या करेंगे, जो टाइप 2 का जो है आपस में सिमिलर है और कितने हैं सिमिलर, 2, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। फिर इसी प्रकार देखेंगे ये भी आपस में सिमिलर है, तो यहाँ पे कितने होगा 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से हम टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हम लोग जो डिस्कस किया था, ये क्या था, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ना, ये कंडीशन जो लगा रहा है वो ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है कि ऑब्जेक्ट कह दिया, एक बार कह दिया ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है और एक बार कह दिया कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये हमारा कंडीशन लगा दिया एन पे। अब क्या तरीका हो सकता है कि ये जो हमारा अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट में भी कंडीशन लगा सकता है, तो वही आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, इस क्लास में पढ़ना है हमें कि ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तब क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन ऐसे लिखो, परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, तो क्या कह दिया, ये जो हम अब तक जो ऑब्जेक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, लेकिन अब कह दिया कि जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, कि अरेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उस अरेंजमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ। किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कि कह दिया कि 2 एलिमेंट, मान लो ऐसे कह दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कह दिया टू सिमिलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। ये क्या कह दिया कि कोई भी दो आपस में जो ऑब्जेक्ट जो सिमिलर होगा वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकता, एक साथ अरेंज नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा, कि मान लो ये बॉयज है, ठीक है, और मान लो 6 बॉयज है और टोटल गर्ल्स जो हो गया वो मान लो 7 है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि इस 6 और 7 ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 30, तो कह रहा है इस 13 स्टूडेंट को इस तरह से अरेंज करो कि ये कोई भी बॉयज, या कह दिया कोई भी बॉयज जो होगा ना वो आपस में एक साथ न बैठ सके, या दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो गया, बॉयज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोई भी बॉयज जो होगा, कोई भी बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकता है। कहने का मतलब कि मान लो यहाँ बॉयज बैठा तो यहाँ बॉयज नहीं बैठ सकता, यहाँ बॉयज नहीं बैठ सकता, इसके दोनों साइड बॉयज नहीं बैठ सकता है, यहाँ दोनों साइड गर्ल्स को रहना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, ये हम बॉयज पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हाँ, इसमें यहाँ गर्ल्स हो सकता है, यहाँ भी गर्ल्स हो सकता है, लेकिन बॉयज के दोनों साइड गर्ल्स नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस को कहेंगे कि हम क्या करें, ये जो हमारा बॉयज है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। सेम उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स आपस में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, इस केस में हम क्या करेंगे, गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो एक क्या होगा, एक रिस्ट्रिक्शन, जो पहला रिस्ट्रिक्शन हो गया हमें अरेंजमेंट पे, वो कह दिया कि 2 ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर, 2 ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन देख लें, दूसरा रिस्ट्रिक्शन का क्या बात करती है कि 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, ये हमारा इसमें क्या हो गया कि कह दिया कि 2 लड़की है ना, ये जो 2 लड़की है, मान लो ऐसे कह दिया कि 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, ये कंडीशन 2 का बात कर रहा हूँ, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो कह रहा है कि ये टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया 8, तो कह रहा है इस 8 ऑब्जेक्ट को ऐसे अरेंज करो कि ये तीनों बॉल जो है ना एक साथ आना चाहिए, हमेशा ये तीनों बॉल एक साथ आना चाहिए, ठीक है। इसको टू के भी मिटा सकते हैं, इसको लिखेंगे डायरेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट कम्स टुगेदर। ये सिमिलर क्या होगा, ये सिमिलर ऑब्जेक्ट जो होगा ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे और 2 भी कह सकते हैं, कह दिया कि 2 ऑब्जेक्ट
ऑलवेज, और 2 रेड बॉल ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 नहीं, कोई पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर। तो क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट कह रहा है कि इस 8 बॉल को इस तरह से अरेंज करो कि ये जो हमारा 3 जो बॉल है वो हमेशा एक साथ आए। ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। इसी कुछ कंडीशन, इसी अरेंजमेंट को, इसी रिस्ट्रिक्शन को हम आज सीखेंगे कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलो हम पहले जो हमारा जो पहला केस है उस पहला केस का डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस, हमारा पहला कंडीशन क्या है, हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर। यहाँ हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर, 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट कभी एक साथ नहीं हो सकता है। केस 1 का बात करें, तो केस 1 में क्या लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर। क्या कह दिया कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है वो एक साथ कभी नहीं आ सकता है। तो इस केस को हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि हम इसको कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे मतलब सॉल्व करना है, या कैसे हमें अरेंज करना है और अरेंजमेंट को कैसे काउंट करना है। तो एग्जांपल लिखो कि फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच फाइंड नंबर of ways in which find number of way in which 6 girls and 7 boys 6 girls and 7 boys can be arranged in a row, एक रो में अरेंज करना है, in a row if 2 girls never seated टुगेदर। क्या कह दिया कि हमें कह दिया कि 6 गर्ल्स और 7 गर्ल्स को कि एक लाइन में ऐसे बैठाओ कि 2 लड़कियां आपस में एक साथ नहीं हो सकती है। एक साथ नहीं होने के मतलब कि अगर हम यहाँ पे लड़की रख दिए, यहाँ पे गर्ल्स को रख दिए, यहाँ पे अगर गर्ल्स रख दिए तो इस पोजीशन पे उसके दोनों साइड का पोजीशन पे यहाँ गर्ल्स नहीं हो सकती है। तो गर्ल्स नहीं हो सकती है कहने का मतलब क्या होगा कि गर्ल्स नहीं हो सकती है कहने का मतलब इसको बॉयज जो होगा ना, बॉयज के जो गैप होंगे, जैसे 2 लड़का के बीच, दो ये मान लो ये बॉयज है, 2 बॉयज के बीच हमें क्या करना पड़ेगा, एक गर्ल्स को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको गैप देख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, लड़कियों को किसके बीच रख रहे हैं, ये जो बॉयज है उसके गैप के बीच हम अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे कंडीशन फुलफिल होगा कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती है। तो ये हम गैप में बैठाएंगे। तो इस ये जो हमारा पहला केस है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं गैप मेथड, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं गैप। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं गैप मेथड, इसको हम कहते हैं, सॉरी गैप नहीं, हाँ सॉरी, हाँ गैप में हम अरेंज करें तो इसको हम कहेंगे गैप मेथड, हम इसको कहेंगे गैप मेथड। क्या कर रहे हैं कि जो हम बॉयज जो है जिसपे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है पहले उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद गैप देखेंगे कि कितने गैप है, और उस गैप में हम उस जिसपे हमें रिस्ट्रिक्शन लगा है उस रिस्ट्रिक्शन वाले ऑब्जेक्ट को डाल देंगे, उस रिस्ट्रिक्शन वाले ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे इसमें अरेंज करना है, कैसे देखना है कि मान लो इसको सॉल्व देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेप जो होगा हम देखेंगे कि टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, पहले एम डिफाइन होगा, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, टोटल जो ऑब्जेक्ट या टोटल स्टूडेंट कहें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, कितने हैं
13 है। इसमें से क्या है, 6 जो है ये गर्ल्स है और 7 जो है वो बॉयज है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, ये जो बॉयज है ना उस पे रिस्ट्रिक्ट, ये सॉरी ये गर्ल्स है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दो कोई लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो हमें पहले देखना है कि किस ऑब्जेक्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। यहाँ पे हेयर नो रिस्ट्रिक्शन, नो हेयर, हेयर नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ बॉयज पे रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा बॉय है यहाँ पे, इस पे बॉयज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है उसको पहले अरेंज करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। तो कितने हैं, 7 ऑब्जेक्ट है और 7 ऑब्जेक्ट को 7 डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना है। तो उसके कितने तरीके होंगे, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7 ऑब्जेक्ट को n डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ कितने पोजीशन है, 7 पोजीशन है, 3 4 5 6 7 पोजीशन है। और इस 7 पोजीशन पे कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 7 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो ये हो गया टोटल वे हो गया, टोटल वे जो हो गया ये क्या हो गया, 7 को अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल, ये तक पढ़ रहे हैं। अब हमें देखना है कि गैप निकालना है और उस गैप में हमें उस रिस्ट्रिक्शन वाले ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। और रिस्ट्रिक्शन वाले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा है, रिस्ट्रिक्शन लगा है हमें गर्ल्स पे। तो सबसे पहले हमारा जो ये मेथड है गैप मेथड है, तो इस गैप मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गैप को निकालेंगे। गैप कितने हैं यहाँ पे, गैप है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल गैप निकाले। टोटल गैप को काउंट कर लिया, टोटल गैप हो गया, टोटल गैप जो हो गया वो 8 हो गया। टोटल गैप कितने हो गया, टोटल गैप हो गया गैप 8। अब कह रहा है कि इस 8 गैप में हमें आर गैप को एक साथ लेना है, हमें 8 गैप में से आर गैप को लेना है। तो और आर गैप को लेकर के हमें अरेंज करना है, 8 गैप में से हमें आर गैप को लेकर अरेंज करना है। कहने के मतलब n गैप में से हमें आर गैप को लेकर अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, 8 गैप में से हमें 6 गैप को लेके अरेंज करना है। तो उसका कितना तरीका हो सकता था, वो था NPR। यहाँ पे R क्या है, R है हमारा 6 और N क्या है, N है हमारा 8। क्या मतलब बना इसका, इसका मतलब ये बना कि हमें कहना क्या है कि 8 गैप में से हमें R गैप को लेकर के अरेंज करना है। ये क्या है, find the number of way of n object, find the number of arrangement of n object when r object taken at a time। तो यहाँ पे r क्या है, 6। कहने के मतलब कि 8 डिफरेंट गैप में हमें 6 गैप को लेकर के अरेंज करना है। तो इसका फैक्टोरियल हो गया, वो हो गया NPC, NPR मतलब 8PR 8P6। तो यहाँ पे हम क्या करना है, एक बार तो हमें पूरे अरेंजमेंट क्या है, लड़की को, लड़का को अरेंज किए एंड लड़की को अरेंज किए, मतलब दोनों को एक साथ अरेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें सिर्फ लड़का को अरेंज करना है और लड़की को अरेंज करना, नहीं, हमें करना है लड़की, लड़का, ये बॉयज है एंड गर्ल्स दोनों को अरेंज करना है। तो बॉयज के तो अरेंज करने का तरीका ये है और गर्ल्स एंड गर्ल्स का अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 8P6। ये टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, टोटल जो अरेंजमेंट हो गया, टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल्स इंटू 8P3 8P6 8P6। यहाँ पे क्या होगा 8P6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो 8 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल्स इंटू, अब 8P6 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल्स इंटू 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने जो पहला मेथड था हमारा, वो पहला मेथड, पहला रिस्ट्रिक्शन क्या था कि टू सिमिलर एलिमेंट नेवर कम टुगेदर, ये हमारा जो गैप मेथड था ये हम लोग देख लिए। अब हम चलते हैं अपने केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है था हमारा, केस 2 था कि कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ आ सकता है, कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ आता है। तो केस 2 का बात करें, केस 2 में हमारा था, केस 2 में क्या था कि 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर,
टू सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, क्या था? सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, हम टुगेदर। तो ये हमारा सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को भी हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे कि हम देखेंगे इसको कैसे अरेंज करते हैं, इसके तरीका कैसे होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप क्या होता है, उनको हम देखेंगे। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इस केस को भी हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या है हमारा कि सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, ये क्या दिया हुआ है कि जो हमारा सिमिलर ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज कम टुगेदर है। ठीक है, इतना तक हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा सिमिलर ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज कम टुगेदर है। तो इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, और एग्जांपल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर of ways find the number of ways of arrangement, find the number of way of arrangements of the letters of the letters of word of the letters of the word of the words of the words saloon, 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 if two object of if two o always come together, ऑलवेज कम टुगेदर। इसको हम क्या करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ लेटर, ये जो लेटर है ना, इस लेटर को अरेंज करने के तरीका बताओ। कि कह रहा है कि ये जो 2O है, ये 2O दिया हुआ है, ये 2O ऑलवेज कम टुगेदर, ये 2O ऑलवेज कम टुगेदर, ये ऑलवेज कम टुगेदर। ऑलवेज कम टुगेदर कहने का मतलब क्या हो गया कि इस दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये 2O है, उसके बीच गैप नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई नहीं बैठ सकता है, ये दो आपस में एक साथ बैठेगा, ऐसे हमें समझता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, इस दोनों ऑब्जेक्ट, जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ बैठाना है, उसको एक बोरी में डाल देंगे, एक कंटेनर में डाल देंगे, एक कंटेनर में उसको डाल दिए, और उस पूरे कंटेनर को हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ऑब्जेक्ट करके काउंट करेंगे, और उसको हम उठाकर कंटेनर को कहीं पे डाल दिए। तो जैसे ही उस कंटेनर को किसी एक पोजीशन पे डालेंगे, तो कहने का मतलब उसमें जितने भी सिमिलर एलिमेंट होगा वो आपस में एक साथ बैठा होगा। जहां तक समझ में आ गया? तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटेनर में रख रहे हैं, तो इसको कंटेनर कहने का मतलब इसको ग्रुपिंग कह रहे हैं। तो ये जो हमारा सेकेंड केस है, इस केस को हम कहेंगे ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड भी कहते हैं इसको। इतना तक समझ में आ रहा है? ये जो हमारा सेकेंड केस है, इसमें ग्रुपिंग मेथड क्या करते हैं कि जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ बैठाना है, एक साथ अरेंज करना है, तो उसको हम एक कंटेनर में डालेंगे, और उस कंटेनर को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम क्या किए, हमारा इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमारा जो सोल्यूशन देखेंगे वो क्या होगा कि हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हमें पहले नंबर देखना है कि कितने नंबर है, हमें कितने ऑब्जेक्ट है हमें जिसको अरेंज करना है। तो टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट जो है, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, लेटर। ये क्या है, ये है एस ए एल ओ एन। टोटल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो हो गया वो 6, ये हमारा एन हो गया। अब कह रहा है ये 6 ऐसे रखो, ये 6 हो गया। अब इस 6 को क्या कह रहा है, ये जो 2 ऑब्जेक्ट लगा है रिस्ट्रिक्शन, ये 2 ऑब्जेक्ट हमेशा साथ होना चाहिए। तो इस 2 ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर में डाल दिए, ये 2 ऑब्जेक्ट को, ये 2O को कंटेनर में डाल दिया। अब क्या बच्चा, अब बच्चा ए, अब बच्चा क्या, एस ए एल एन, ये हो गया। तो अब देखेंगे कितने ऑब्जेक्ट है, तो 1 2 3 4 और ये 5,
अब क्या कह रहा है, इस 5 ऑब्जेक्ट को 5 डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, अब इस 5 ऑब्जेक्ट को 5 डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया क्या हो गया 5 फैक्टोरियल हो गया, सिंपल सी बात। तो इसमें क्या देखें, जो ये 5 फैक्टोरियल जो है ना, इस 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल ये हो गया टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। इस 5 फैक्टोरियल में हमेशा जो होगा ना, ये 2 जो कंटेनर बनाए हैं, ये 2 ओ जो होगा वो हमेशा एक साथ आएगा। क्या तक समझ में आ रहा है हमें? अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल से समझे कि मान लो एग्जांपल हमारा एक क्या होगा, एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एग्जांपल हो गया कि मान लो हमें क्या हो गया, फाइंड नंबर ऑफ arrangement find number of arrangement of the letter of the word success in which 3 A's always 3 come together। अब क्या कह रहा है कि ये जो सक्सेस है ना, इस सक्सेस वर्ड के जितने भी लेटर हैं, इस लेटर को इस तरह से अरेंज करो कि ये जो एस है, 3 एस दिया हुआ है, S1 S2 S3, ये 3 एस हमेशा एक साथ आए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा सेकंड केस का जो रिस्ट्रिक्शन है, क्या कह रहा है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा देखेंगे, सबसे हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था कि पहले देखना है कि टोटल नंबर कितना है। तो टोटल ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो है SUCCE और S। ये टोटल जो ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए टोटल n। यहाँ पे ये हो गया 7। अब कह रहा है कि जिसको हमें एक साथ रखना है उसको एक कंटेनर में रखेंगे। तो किसको हमें एक साथ रखना है, इसको रखना है S S S, इसको क्या कहते हैं। अब बच्चा क्या हमारे पास, हमारे पास बच्चा U C C और E बच्चा। तो ये देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट उस टाइप का बना जिसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है, ये कुछ ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है, ठीक है ना, ये कुछ ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमारे कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है, और 5 ऑब्जेक्ट में कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर है। तो उसका कितने तरीका था हम लोगों ने देखा था, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, ऐसे देखा ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये क्या था, p टाइप के जो एलिमेंट है वो आपस में सिमिलर है, उसी प्रकार q आपस में सिमिलर है, उसी प्रकार r आपस में सिमिलर है। तो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ p आपस में सिमिलर है, और कितने हैं, 2 है, तो इसको हम 2 फैक्टोरियल कहेंगे। ये हमारा फाइनल नंबर हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ वेज कितना है, अरेंजमेंट का। ये किस टाइप का है, जिसमें हमारा ये जो हमारा ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, जब हमारा ये तीनों एस एक साथ रहेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग आज पढ़े क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन होता है, परमुटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि परमुटेशन अरेंजमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो उसका 2 टाइप से हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, 2 रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कैसा कैसा रिस्ट्रिक्शन होगा कि इस जो हमारा जो होगा 2 रिस्ट्रिक्शन होगा, वो क्या हो सकता है कि टू सिमिलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर। तो ये इसको हम किस मेथड से सॉल्व किए हैं, इसको हम देखे हैं गैप मेथड से सॉल्व किए हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये हमारा गैप मेथड है, इसको हम कह सकते हैं, ये इसको हम क्या देखते हैं, केस 1 को हम कहेंगे गैप मेथड, ये हमारा गैप मेथड। और सेकेंड केस का बात करें तो सेकेंड केस में क्या था कि सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर। तो इसको हम किस टाइप से सॉल्व किए हैं, इसको हम सॉल्व किए हैं
इसको हम सॉल्व किए हैं, ये जो हमारा जो था इसको सॉल्व किए हैं ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड, ये ग्रुपिंग मेथड क्या था? ग्रुपिंग मेथड था, ये ग्रुपिंग मेथड का बात करो तो ग्रुपिंग मेथड में हम लोगों ने देखा कि जिसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ बैठाना है उसको एक कंटेनर में डालेंगे और उस कंटेनर को हम एक पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो हम तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।